थी, चरणों में गिर गया, गुरुदेव मैं घर से बहुत परेशान हूँ, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई उपदेश बताइए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई मंत्र दीजिए। तो गुरु जी ने कहा यही रह जाओ और हमारे साथ ही यही बढ़िया तपस्या करो, भजन करो, पूजा पाठ करो, भगवान मिल जाएंगे। वहीं रह गया सब कुछ छोड़ के। दूसरे दिन एक भक्त फिर पहुंचा कि गुरु जी मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ लेकिन घर नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन घर नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो संत जी ने कहा बिल्कुल हो सकता है भाई, आप घर में रहो, कहाँ लिखा है घर छोड़ के चले जाओ भगवान में? घर में रहो, भगवान घर में भी मिल जाएंगे। उसको भी उपाय बताए कि क्या क्या करना है, वो घर में मिल जाएंगे। अब दूसरे दिन की बात है, जब वो व्यक्ति घर छोड़कर के जाने लगा, कौन? जिसको संन्यास धारण करना है, जब घर त्याग करके चल दिया, कहते हैं जब संन्यास धारण करना पड़ता है तो सबसे पहले अपने घर में अपनी पत्नी से ही भिक्षा मांगना पड़ता है, माते भिक्षाम देहि। जब वो भिक्षा दे देती है तब आगे जाकर के बहुत सारी प्रक्रिया होती है इत्यादि। तो कहने मतलब कि जब वो व्यक्ति घर छोड़ करके जाने लगा तो उस घर में सिर पटक पटक के सारे लोग रुदन करने लगे। तो भाई आसपास पड़ोस में पता तो चल ही जाता है। जो दूसरे पड़ोसी वो भी गए हुए थे, वो भी यही बात पूछने कि भगवान कैसे मिलेंगे। तो संत जी ने कहा कि भाई घर में मिल जाएंगे। दोनों लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि भगवान, कल वही संत जी हमको बताए कि जंगल में यहाँ आ जाओ, घर द्वार छोड़ दो, भगवान मिल जाएंगे, और वही संत जी ये भी बताए भैया घर में रहो, आनंद के साथ भगवत भजन करो, भगवान मिल जाएंगे। तो ये कैसे? गुरु एक बात दो, उपदेश अनेक, ये कैसे हो सकता है? चलो चलते हैं। अब यहाँ घर में सारे लोग सिर पटक पटक के रुदन कर रहे हैं कि बेचारा से जा रहा है, क्योंकि आशा है, विश्वास है, उम्मीद है। व्यक्ति को सबसे अधिक तकलीफ कब होती है? जब हम किसी के ऊपर जितना ही अत्यधिक विश्वास करेंगे, जितना अधिक उम्मीद उससे रख लेंगे, जितना अधिक उम्मीद उतनी ही ज्यादा तकलीफ। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में वैश्य को गुरु बनाया था। राजा जनक के यहाँ एक गणिका रहा करती थी। एक दिन की बात है कि बेचारी वो प्रत्येक दिन तो ग्राहक आया करते थे, एक दिन सुबह से शाम तक राह देखती रह गई, एक भी व्यक्ति नहीं गया। जब एक भी व्यक्ति नहीं गया तो उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया, और जब उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया तो वो अपने अनुभव यानी अपने हृदय की बात उद्गार प्रकट कर रही है। क्या कर रही है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांतासाम सुखम सुस्वाप। पिंगला, पिंगला नाम की वैश्या थी, और उसने बहुत सुंदर ये उपदेश दी, भैया जीवन में कभी किसी से आशा और उम्मीद मत रखो। यदि रखना है, कोई उम्मीद रखना है, आशा रखना है, विश्वास रखना है, तो इससे रखो जो पूरा करेगा, किसी से कहेगा भी नहीं। और दुनिया में किसी से उम्मीद रखोगे, अगर उम्मीद ना पूरी हुई, आशा ना पूरा हुआ, तो जितना अधिक आशा उम्मीद उतना ही अत्यधिक तकलीफ। तो दोनों लोगों ने क्या किया कि जब देखे भाई सगर रोना पीटना मचा हुआ है, घर में आफत मची है, अब क्या होगा इनके चले जाने के बाद। जैसे भी थे, भले अच्छे थे या बुरे थे, कम से कम दाल रोटी तो चलता ही था, घर का खर्चे तो चलाते थे, लेकिन अब जा रहे हैं, अब क्या होगा। पूरे घर के जितने लोग थे सर पटक पटक के रुदन कर रहे हैं। अब दोनों लोग पहुंचे संत जी के पास। गुरु जी लक्ष्य एक और उपदेश अनेक, मतलब अलग अलग, इसका कारण क्या है? तो संत जी ने कहा भाई देखो ऐसा है कि आप ये समझिए कि आपने कहा कि गुरु जी मैं घर द्वार छोड़ना चाहता हूँ, घर द्वार छोड़ना चाहता हूँ, मुझे भगवत भक्ति करना है। तो जब आप पहले से ही विचार कर रखे हैं कि छोड़ना चाहता हूँ, तो जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तो आपके अंदर है विश्वास कि घर में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर की क्या स्थिति है। अगर आप माला लेकर के बैठे तो पोते पोती इत्यादि आकर के परेशान करने लगे, आप मायारों में फंसे हुए हो। इसलिए आपने कहा घर छोड़ना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आप घर छोड़ के आ जाओ, ठीक, आपकी भावना को देखते हुए। उसके बाद आपने कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ लेकिन मैं घर में प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, भगवान तो वहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन आप उस रास्ते पर रहिए क्योंकि आपको अपने घर से किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। हम कहते हैं बहुत आप घर द्वार छोड़ करके त्याग दिए और बाहर चले गए, वहां जाकर के अलग घर बसा लिए और लोटा कमंडल लिए दौड़ दौड़ पड़े हैं। आज कहाँ पर भंडारा है, कहाँ कंबल बट रहा है, कहाँ दक्षिणा बट रही है, कहाँ रुपए पैसे मिल रहे हैं, दौड़ मचाए हुए हैं, टांगे अधारी एक तरफ से और 18 कंबल इधर टंगे हुए, भागा भाग मचाए। देखिए गीता में स्पष्ट कहा गया है कि समः शत्रौ च मित्रे च
तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो सच्चे संत होते हैं उनके लिए कुछ भी किसी भी वस्तु को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि उनकी ये स्थिति होती है, न कोई मित्र न कोई शत्रु। समः शत्रौ च मित्रे च। किसी ने उनको दंडवत कर दिया तो भी भैया आपका कल्याण हो, और किसी ने पत्थर मार दिया तो भी कल्याण हो। उनको तथा मानापमानयो, न मान से अपमान, कोई उनका बहुत ज्यादा सम्मान कर दिया तो भी उनके लिए बिल्कुल बराबर है, और कोई उनको बहुत ज्यादा अपमान कर दिया तो भी बराबर है। तो गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु। सुख हो या दुख हो, व्यक्ति को सम रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सगे भाई जैसे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजियो। सुख से दुख से, यानी कहने का मतलब नभुंग, यानी जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र दिन और रात्रि है, सुखस्यानंतरम दुखम दुखस्यानंतरम दुखम एतद्विजंतु नाम मांगल्यम दिन रात्रि। व जैसे रात्रि और दिन है, अभी दिन चल रहा है, दिन धीरे धीरे समापन की ओर पहुंचेगा, रात्रि काल प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन हमेशा रात्रि नहीं रह सकती, पुनः प्रातः काल का समय होगा और भगवान भुवन भास्कर उदय हो जाएंगे। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में सम यानी उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं क्या करते हैं कि फिर यानी सुख दुखे समय कृत्वा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, कहने का मतलब कि उनका केवल यही एक लक्ष्य रहता है कि हमारा कल्याण हो और उनसे जुड़े हुए संसार का कल्याण हो। जो जितने भी सारे भक्त हैं उन सबका यानी समस्त संसार का ही कल्याण हो, उनका एक ही उद्देश्य रहता है, वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी काली जी के बिल्कुल साक्षात भक्त थे, और हकीकत ये भी है कि उनसे बिल्कुल बात किया करते थे, डायरेक्ट बात किया करते थे। एक दिन की बात है कि एक संत जी जिन्होंने 18 वर्षों तक लगातार निरंतर तपस्या करते रहे, और तपस्या करने के बाद क्या सीखे? भगवान नहीं, जल में चलना। अच्छा 18 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जल में चलना सीख गए। जल में चलना सीख जाते हैं, उन्हें पता चला कि रामकृष्ण परमहंस जी काली माता जी से सीधा बात करते हैं, सीधा प्रसारण उनका होता है, डायरेक्ट बात करते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन वो कभी चमत्कार नहीं दिखाते थे। जब संत जी को पता चला कि इनको जो 18 साल तक तपस्या करके जल में चलना सीखा था, जल में चलते रहे, इनको पता चला कि रामकृष्ण जी काली के भक्त हैं, तो पहुँचते हैं कलकत्ता वहाँ परमहंस जी के पास और कहते हैं कि गुरुदेव मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है, आप तो माता रानी से साक्षात बात करते हैं, कुछ दिखाइए, चमत्कार दिखाइए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि संत जी मैं तो कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता हूँ, ना तो मेरे अंदर कोई चमत्कार ही है, मैं तो एक छोटा सा माँ का दास हूँ, माँ का भक्त हूँ, लेकिन यदि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो, कोई चमत्कार हो तो आप दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे पास तो है, चलिए नदी किनारे पहुँचते हैं। वहाँ जैसे नदी में पहुँचते हैं तो जैसे हम सब लोग जमीन पर चलते हैं वैसे संत जी जल में जल में उसी तरह चल करके उस पार चले गए, उस पार से फिर आए, जल में चलते फिरते रहे। दुनिया तो अंधी होती है, चमत्कार को नमस्कार, वाह वाह गुरु जी, वाह गुरु जी वाह, नतमस्तक हो गए सब। परमहंस जी ने उससे पूछा गुरुदेव कितने वर्षों तक लग गया आपको ये साधना करने में? उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं, 18 सालों तक लग गया। 18 वर्षों तक मैंने इस साधना को सिद्ध किया, इस स्तंभन को सिद्ध किया जल में चलने के लिए। ये होते हैं अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईस्ता वास्ता इत्यादि होते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि इत्यादि। लेकिन इनको सिद्ध कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो हनुमान जी के स्वयं सब सिद्ध थे। ठीक, तो उन्होंने जल में चलना सीख लिया। तो परमहंस जी ने कहा कितने वर्ष लग गए? बोले 18 वर्ष। तो बोले आपने क्या सीखा? केवल जल में चलना। किस लिए? क्योंकि हम हमारी पूजा दुनिया करने लग जाएगी, हमारे चारों तरफ वाहवाही होगी और हम पूज्य हो जाएंगे। इससे क्या मिला है आपको? कि सिर्फ आपको वाहवाही मिला, इससे ना आपका ना कल्याण और ना आपके अनुयायी जितने हैं ना आपके किसी भक्त का कल्याण हो सकता है। क्योंकि चमत्कार दिखाना तो बाजीगरों का काम है, जादूगर मदारी दिखाता है। चमत्कार कौन दिखाता है? बाजीगर। साथ में बंदर ले लिए, भालू ले लिए, या एक दो लड़का लड़की ले लिए और बस डमरू ले लिए हाथ में, बस बजाए बजाए आ जाओ सब लोग, ताली बजाए और भीड़ लग जाती दिखाए। लेकिन जब दिखा चुकते हैं जादू तो उसके बाद कटोरा फैलाना शुरू कर देते हैं, एक एक सिक्का बटोरना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि जो वर्तमान की स्थिति है
दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए, जो हो हमारा 100% सत्यता होना चाहिए। तो इस प्रकार जो सच्चे संत होते हैं उनमें से पितामह भी थे, क्योंकि उनको देखिए जितने बाण लगे हुए थे, एक बाण में 2000 बिच्छुओं का डंक था, डंक के बराबर दर्द होता, लेकिन कुछ भी नहीं।